ना ठीक हो जाएगा। देखिए कि 13 तारीख को हम लोग राजभवन चलो कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे झारखंड में सभी लोग कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे अडानी साहब के खिलाफ। और मुझे विश्वास है कि हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास जी के नेतृत्व में आज जो हम लोगों ने जिम्मेवारी दी है, करीब 20-25 गाड़ी का काफिला चंद्रशेखर दास जी के नेतृत्व में यहाँ से चलेगा, जो रांची पहुंचकर हम लोग सब एकजुट होंगे। क्योंकि मैं इस जिला का प्रभारी हूँ, मैं अपने अध्यक्ष के साथ में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ में हम लोग पैदल मार्च करेंगे राजभवन। देखिए LIC और आपका SBI, LIC एक संस्था है भारत सरकार की और SBI भी बैंक एक संस्था है, सरकारी संस्था। इसमें पैसा कहाँ से आता, पहले इसको मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि LIC एक लाइफलाइन है देश के जनता का और ये वर्षों से चलते आ रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आम गरीब मजदूर भी अपना सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये क्या करता है कि अपना पैसा उसमें रखता है। LIC क्या करती है? LIC करती है कि उस पैसे को विभिन्न उद्योगों में देती है और उससे जो फायदा होता है उसका इंटरेस्ट लेकर के इसको संगठन को चलाती है। ये बहुत बड़ी संस्था है और हमको लगता है 2009 से पहले ये संस्था, ये LIC बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा मार्जिन में चल रही है। अब आ जाइए दूसरा SBI में किसका पैसा है? किसान, गरीब, मजदूर, सैनिक, डॉक्टर, पूंजीपति, बगैर पूंजीपति, सबका पैसा रहता है उसमें। और वो अपना संगठन वो कैसे चलाती है पैसे को? वो करती है कि वो अपना कर्ज देती है छोटे उद्योगों को, किसानों को, मजदूरों को, इंडस्ट्रीज को देती है और उससे जो उनको सूद प्राप्त होता है उससे वो अपने चलाती है और आपको कम सूद में आपको इंटरेस्ट पे करती है। ये चलती संगठन। अब हम लोग भाई जब वो लोन देती है तो अडानी साहब को लोन देने में क्या दिक्कत है? हम लोग विरोध नहीं करना चाहिए, उसका लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको समझने की जरूरत है और जनता को आपके माध्यम से तो सबसे प्रमुख भूमिका आपकी हो जाती है। देखिए कोई भी संगठन के पास SBI हो, आपका LIC हो या ऐसा और भी जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं या और जो दूसरे संस्थाएं हैं, उनके पास मान लीजिए 100 रुपया इकट्ठा हुआ पूरा देश से, तो 100 रुपया में उनका क्राइटेरिया है कि वो 5 रुपये से ज़्यादा किसी को दे नहीं सकते हैं। और तो क्या करते हैं, 1 रुपया इनको, 1 रुपया उनको, 8 आना उनको, 2 रुपया उनको, 5 रुपया उनको, 5 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है कि कहीं अगर वो डूब गया तो हमारा 95 रुपया का इंटरेस्ट तो हम चला सकेंगे इसको, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसी को नहीं देते। वो विदेशी मार्केटों में उनको फॉर्जरी घोषित कर दिया गया और उनका शेयर मार्केट गिर गया, तो उनका शेयर मार्केट घाटा हुआ। वो घाटा किसके पैसा से हुआ? अडानी का पैसा नहीं है, वो SBI और LIC का पैसा है। SBI LIC में किसका पैसा है? SBI LIC में हमारा, आपका, हम सबका, गरीबों का पैसा है। अगर वो डूबता है तो किसका पैसा डूबेगा? हमारा, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का पैसा डूबेगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप लोग अखबार में आज आया है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जो हम लोग बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं, उसका अर्थ आपको हम बताते हैं कि अब जब ये बात हम लोग हल्ला कर रहे हैं पिछले 1 वर्षों से कि नहीं ये गलत हो रहा है, अडानी को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है और उसका इस तरह से है। और आप देखिए 2 महीना पहले उनका हम लोग जो बोले, राहुल गांधी जो उठा के हल्ला किए संसद में, वही बार सदन से सड़क तक हम लोग हल्ला कर रहे हैं। वो जो हल्ला किए, वो हल्ला आप देखिए प्रूफ हो गया कि विदेशों की, चूंकि हिंदुस्तान का किसी भी संस्था में इतना हिम्मत नहीं है कि अडानी के खिलाफ में बोलेगा, लेकिन विदेश के संस्था तो मोदी जी के अंडर में नहीं है, वो लोग अपना दिखाए और उसमें फॉल्ट घोषित किया गया उनको। अब जब उनको फॉल्ट घोषित किया तो अडानी साहब का देश में असर पड़ा, उसका पैसा गिरा। आप एक बात और देखिए कि अडानी साहब का जो पैसा हम लोग को
हम लोग जो इसका विरोध किए, जो पैसा के उन्होंने अपना पैसा को आज के अखबार के माध्यम से देखिए बुलवाया गया। आज एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी और अभी देखिए कोटक महिंद्रा के वहां पे पैसा दिया है, कोटक महिंद्रा के लोग भी एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को बोला जा रहा है कि तुम बोलो कि अडानी का पैसा नुकसान होने से हमको नुकसान नहीं है। अधिकारी लोग इतना डर गए हैं कि वो डर से बोल रहे हैं अखबारों में, मीडिया में कि नहीं अडानी जो पैसा लिया उससे हम लोग असर नहीं पड़ा संस्था पर। लेकिन सच्चाई ये है, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, हमारे नेता से लेकर कार्यकर्ता सब बोल रहे हैं और प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। और जो प्रूफ विदेश के बैंकों ने किया, नुकसान हुआ, शेयर मार्केट गिरा और उसमें हमारा पैसा गिरा, तो हम लोग इसका हल्ला कर रहे हैं। क्योंकि अधिकारियों के अंदर में इतना ताकत नहीं है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ में कुछ बोले। मोदी सरकार तो भूल जाइए, अडानी के खिलाफ में नहीं बोल सकता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने आई और बाद में देश को गुलाम बनाई। आपका देश ऑलरेडी अडानी साहब के अंडर में जा चुका है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए, जिस तरह से चौकसी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे लोग चले गए, देश से भाग गए और ये सरकार उनको भगाई, जानती थी कि वो भागने वाला, उसके बाद भी भगाई। आप बताइए कि अडानी साहब अगर कल को इस देश से भाग जाएंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? पैसा तो नहीं जा रहा, आप ही का पैसा जा रहा है। आपका एलआईसी में पैसा कटता होगा, आपका पैसा गया। आपका एसबीआई बैंक में होगा या दूसरे बैंक में होगा, आपका पैसा गया। लेकिन आपको लग रहा है हमारा पैसा नहीं गया, आप ही का पैसा गया। ये हम लोग जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये पैदल मार्च कर रही है। और आप देखिए, जो सरकारी तंत्र या सरकारी अधिकारी इसका विरोध करते हैं वो जेल में रहते हैं। वो गुजरात के जो एक अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, वो देखिए पिछला 5-7 साल से जेल में है, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार का खिलाफ में वहां पर बताया था कि लोग कैसे कैसे किए हैं, क्या क्या किए हैं देश के अंदर में। गुजरात सरकार में रहते हुए उन्होंने सच्चाई को उजागर किया, जिसके चलते आज बेचारे जेल के अंदर उनके पत्नी, उनके बच्चे, सारे लोग निर्दोष आदमी को जेल में भेज दी। तो एक को जेल में भेज दिया, कोई मर जा रहा है, कोई जेल में चल जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा, तो अधिकारी लोग डर गए हैं देश का। तो आज देखिए, डर का कारण यह है कि एसबीआई, कोटक महिंद्रा के अधिकारी अपना ऑफिशियल न्यूज चला कर चुके, हम लोग विरोध करने जा रहे हैं, तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस विज्ञप्ति देके बोले नहीं अडानी का पैसा लिया है, वो नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन आपको, हमको सबको मालूम है कि शेयर मार्केट नीचे चल गया है, जनता का पैसा है, जितना लोन देना चाहिए उससे कई 1,000 करोड़ ज्यादा रुपया लोन अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। और इसका विरोध करने वाला कोई संगठन नहीं है, कोई संस्थाएं नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक विपक्ष होने के नाते, एक ईमानदार विपक्ष होने के नाते देश की जनता को बताना, समझाना। बाकी वोटिंग का काम तो होते रहता है, वो हार जीत होते रहती है। हम लोग भी 423 सांसद थे लोकसभा में।